पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। जो दोनों जलसे से खिताब करेंगे। खातून वलासफा भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं की गढ़ी खुदाबख्श आमद, बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भारत को एक बार तारीखी शिकस्त याद दिला दी। कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। भारत के साथ जंगी तैयारे गिराए। भारत को समझना होगा सिंतास मुआहदा एक हकीकत है। मसला कश्मीर के हल तक खिते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। हमने किसी से नहीं कहा भारत से सुलह करवाएं। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी है। भारतीय कार्रवाइयों के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। दी हिंदू का एतराफ, भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना करना पड़ा। मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत को रूप न धर सकी। 2025 मुल्क की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने पर वादों के बिखरने का साल है। अमरीकी ताल्लुकात के लिए ये साल भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। आए मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर दावत। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई शुरू से ही मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। एक ही मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर चलना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। राना सनाउल्लाह, अय्याज सादिक और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के घर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए। पाकिस्तान मेरा है, जहां दिल चाहे जाऊंगा। सोहेल आफरीदी की डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाइश का भी आमद। अहले खाना से मुलाकात। कहा, यास्मीन राशिद की सियासी और समाजी खिदमात ख़वातीन के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को पंजाब में खुशामदीद। कहा, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की कोई और नहीं कर सकता। सोहेल आफरीदी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। लिबर्टी मसरूफ शाहरा है। वज़ीर आला के लिए ट्रैफिक बंदी की, उनको पैदल जाने से किसी ने नहीं रोका। बगैर लिस्ट के लोगों को पंजाब असम्बली में घुसाया गया। उनको पंजाब की अवाम ने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई को किसी और जेल मुंतकिल करने का मुतालबा नहीं किया। ये जेल के अंदर हों या बाहर एहतजाज ही करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा, सदर जरदारी ने 14 साल कैद काटी। बेनज़ीर भुट्टो बच्चों के साथ जेल के बाहर बैठी होती थी। मोहतरमा ने कभी मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बात नहीं की। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें, खित्ते समेत आलमी सतह पर संगीन चैलेंज। अफगान तालिबान रजीम की पुश्त पनाही में अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के अमन अमान के लिए खतरा बन गए। अफगान दहशतगर्द बैरून मुमालिक दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ संगीन जराइम में भी मुलव्वस। संगीन इंसानी जराइम पर बेशतर ममालिक बशमूल जर्मनी ने भी अफगान शरपसंदों के मुल्क बदरी के अहकामात जारी कर दिए। जर्मनी की वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान मुजरिम को मुसल्ला डकैती समेत संगीन जराइम में मुलव्वस होने पर मुल्क बदर किया गया। अफगानिस्तान के अपने जरीदे ने भी इंतहा पसंद अफगानियों के जर्मनी में जराइम की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड।
कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट अज़्ज़ाहबी फहद हस्साम फरीद के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल का एजाज। मिडशपमैन में मोहम्मद अजीज अब्बास को मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखवत के रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का अंदाज बदल दिया। अफवाज पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। फिजिकल मशकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी के एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात। कारकर्दगी को सराहा। कहा कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली ने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में मजमूई तौर पर 10,500 का कोटा मुख्तस कर दिया। तर्जुमान वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मुताबिक इटली की जानिब से पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए रोजगार का कोटा अलॉट किया गया। हर साल 3,500 पाकिस्तानी सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर इटली जा सकेंगे। बरतानिया में पुलिस और अदालतें आज़ादाना तौर पर काम करती हैं। दफ्तर खारजा के डिमार्च पर तर्जमान बरतानवी हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत का ख्याल है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो मुतालिका मवाद बरतानिया में पुलिस को फ्राहम करें। बरतानवी पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती है। PTI बिल वास्ता मुज़ाकरात चाहती है। इस पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल करेंगे। मुशीर सियासी मोर राना सनाउल्लाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब शाही में गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करना उनकी हट धर्मी है। गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैये का उन्हें नुकसान होगा। PTI के रवैये से सियासत को नुकसान हो रहा है। कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहतरीन कम्बिनेशन है। दोनों मिलकर मुल्क की मफाद के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने 10 दिन में 3 बार मिन्नत की। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। ये बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। मुज़ाकरात हुए तो कोट लखपत के कैदियों से भी बात होगी। उधर बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से राब्ते का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा पूरा साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता नहीं हुआ। अगर कोई राब्ता हुआ तो अवाम को ज़रूर बताएंगे। गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें। हुकूमत में बैठे लोग चाहते हैं कि मुफाहमत हो। बैरिस्टर गौहर महमूद खान अचकज़ई भी मुफाहमत के हामी हैं। साबिक PTI रहनुमा महमूद मौलवी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा कि एक टोला कोशिश कर रहा है मुज़ाहमत हो। हम चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत नीचे आए। मोहम्मद अली दुरानी बोले कि टकराव की तरफ ना जाने का फ़ायदा सबको होगा। जनूबी कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लॉस एंजलिस के शिमाल मशरक में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। तेज हवाओं से दरख्त और बिजली लाइंस गिर गईं। इमरजेंसी टीम्स ने दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में तूफान से बर्फबारी मुतवक्के है।
अमरीकी फौज की नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। नाइजीरियन हुकाम की तस्दीक कार्रवाई को मुश्तरका करार देते हुए कहा कि अमरीकी फजाई हमलों में दहशतगर्दी के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमले के बाद बयान दिया कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे, इसका बदला लिया गया। उधर नाइजीरिया ने जवाबी इकदाम के तौर पर अमरीकियों के वीजे रोक दिए। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए, जिनमें 106 को मार गिराया। उधर रूसी फौज ने 387 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक आज बाकायदा जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। थाई कंबोडिया फौजी क़यादत तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए बैठी। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तय। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन की सरजमीन और सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी ताकि रूस के साथ जंग के खात्मे के रास्ते तलाश किए जा सकें। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा, अमन मनसूबा 90% मुकम्मल हो चुका। यूरोप को भी आइंदा मुज़ाकरात में शामिल होने का मशवरा। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन अमन मंसूबे से मुतलिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। रूसी सदर के खारजा उमूर के मुशीर ने अमरीकी इंतजामिया के अरकान से राबता किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कंट्रोल बास इलाकों से तबादले पर गौर कर सकते हैं, लेकिन वो डोनबास रीजन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद रूस ने हथियारों की पैदावार में नुमाया इजाफा किया। रूसी सदर पुतिन का रूसी दिफाई सनत की आइंदा 10 साला तरक्की से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, उनके मुताबिक मिसाइल और तोप खाने के हथियारों की पैदावार में 9.6 गुना, मुआसलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात में 12.5 गुना, हिफाजती बख्तरबंद में 17.9 गुना, जबकि रिवायती हथियारों और गोला बारूद की पैदावार में 22 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। पुतिन ने बताया कि 2025 में हथियारों की पैदावार 2022 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए।